So today we are going to talk about the design pattern, right? So first of all, we need to understand what is design pattern, okay? And after that, we will see why we need a design pattern, okay? So design pattern, if we talk about it basically, ठीक है? तो basically design pattern is nothing. Design pattern हम बोल सकते हैं इट इज़ नथिंग, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो इट इज़ समथिंग हम लोग बोल सकते हैं समथिंग विच इंडस्ट्री फॉलो, विच इंडस्ट्री फॉलो, ठीक है? देर आर सर्टन लाइक कुछ क्लासेस कुछ डिफाइन किया जाता है, क्लासेस इंटरफेस या फिर देर आर सम मेथड्स, ठीक है, विच हैव बीन डिफाइन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो विच आर प्रूवन, ठीक है, प्रूवन एंड रीयूजेबल सॉल्यूशंस, रीयूजेबल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस टू द कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स, टू द कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो इंडस्ट्री में कई काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि देर आर द सर्टन प्रॉब्लम्स जो आपको हमेशा आ सकते हैं, ठीक है? कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमेशा आपको आ सकते हैं, ठीक है? टू सॉल्व दो कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है, टू सॉल्व दो कॉमन प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री ने क्या किया है कि कुछ क्लासेस कुछ इंटरफेसेस कुछ मेथड्स ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन करके रख दी हैं, ठीक है, एक पैटर्न में, ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं, एक पैटर्न में कुछ सेट ऑफ क्लासेस सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड मेथड्स को कंबाइन करके दे हैव क्रिएटेड सम पैटर्न्स, ठीक है, जिनको उन्होंने यूज किया है, जिन मतलब बोल सकते हैं कि दीज आर द मेथड्स या फिर जो इंटरफेसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस, राइट? वो प्रूवन हो चुके हैं, मतलब उन्होंने प्रूव किए हैं कि इसके पहले काफ़ी बार दे हैव यूज टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स, राइट? तो ऐसे कुछ जो एक ये रहेगा, ठीक है, जो कलेक्शन रहेगा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस एंड मेथड्स, ठीक है, तो उसी को जो इंडस्ट्री ने अप्रूव किया है, ठीक है, उसको हम लोग डिजाइन पैटर्न बोलेंगे, ऐसा ठीक है, बाकी ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो डिजाइन पैटर्न क्या होता है? डिजाइन पैटर्न कम्स अंडर एवरी इंडस्ट्री, ठीक है, एवरी इंडस्ट्री आप बोल सकते हो, या फिर इन एवरी लैंग्वेज, ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे उप प्रिंसिपल होता है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी तरह पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? तो उसी तरीके से डिजाइन पैटर्न भी गए हम लोग किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट डिफाइन पैटर्न अल्सो इन एनी लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज के अंदर हम लोग डिफाइन पैटर्न भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? बस इसका ये क्या होता है, दीज आर लाइक इट हेल्प्स अस टू राइट, हम बोल सकते हैं टू राइट द कोड, ठीक है, टू राइट द कोड, ठीक है, फ्लेक्सिबल हम लोग बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल कोड लिख सकते हैं हम लोग, या फिर वी कैन मेक इट एज अ स्केलेबल, ठीक है, our code can be we can make it as a scalable and it will be more guys, it will be more maintainable, more मेंटेनेबल, ठीक है, दीज आर द थियोरटिकल हम बोल सकते हैं कि दीज आर द एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबल स्केलेबल एंड मेंटेनेबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्केलेबल एंड मेंटेनेबल, ठीक है? सो डिजाइन पैटर्न इज समथिंग विच इंडस्ट्री फॉलो, इट इज प्रूवन एंड रियूजेबल सॉल्यूशन फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, इट कैन बी implemented in any language and guys it provide us, ठीक है, इट हेल्प अस टू राइट द कोड मोर फ्लेक्सिबल स्केलेबल एंड मेंटेनेबल, फ्लेक्सिबल स्केलेबल एंड मेंटेनेबल, ठीक है? देयर आर गाइस मेनी कैटेगरीज इन डिजाइन पैटर्न, देयर आर मेनी कैटेगरीज इन डिजाइन पैटर्न, ठीक है, बट एट द फ्रेशर लेवल या फिर इनिशियल एक्सपीरियंस लेवल पे, इफ यू नो वेरी फ्यू डिजाइन पैटर्न दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, काफ़ी फायदे होते हैं लाइक सिंगल टर्न, फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप, ठीक है, फैट करके होता है, मेडिटेट करके होता है, टेम्पलेट मेथड करके, ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट पैटर्न होता है, ठीक है, हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट एंड वेरी इजी डिजाइन पैटर्न इज अ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, ठीक है, द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, एंड इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर, ठीक है, इट कम्स अंडर क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम लाइक और वेस्ट टाइम ऑन फाइंडिंग आउट कि कितने टाइप के कितनी कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, क्रिएशनल, स्ट्रक्चर, बिहेवियरल, राइट, ऐसे काफ़ी कैटेगरीज होते हैं डिजाइन पैटर्न में, बट वी आर नॉट गोइंग टू सी दिस, ठीक है? तो हम लोग जो भी डिजाइन पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो मेजरली अगर आपको बता दूं मैं मेजरली, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न होता है एक क्रिएशनल के अलावा, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, ठीक है, एंड एक रहेगा चरल, एंड एक रहेगा बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है?
स्ट्रक्चर डिफाइन पैटर्न, क्रिएशनल डिफाइन पैटर्न, बिहेवियरल डिफाइन पैटर्न, ये डिफाइन पैटर्न कॉमनली होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न, अगर थियोरेटिकली हम लोग बात करें व्हाट इज द नीड ऑफ फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न, राइट, देन गाइस इट इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑफ द इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द इनकैप्सुलेशन मींस हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो लॉजिक रहेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक जो रहेगा, ठीक है, दैट विल बी हिडन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक जो रहेगा दैट विल बी हिडन, ठीक है। उसके बाद में इट विल प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इट विल प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हम जो भी कोड लिखने वाले हैं दैट वी कैन स्केल फॉर फ्यूचर चेंजेस, दैट वी कैन स्केल फॉर फ्यूचर चेंजेस, ठीक है। इट विल प्रोवाइड अ लूप कपलिंग, ठीक है। इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ लूप कपलिंग मीन्स इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी बिटवीन द क्लासेस, okay, and it will obviously guys going to provide us the more maintainability, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, मीन्स लाइक वी कैन इजीली मॉडिफाई द कोड, राइट, वी कैन इजीली एक्सटेंड द कोड, ठीक है। तो काफी सारे इसमें अपने को बेनिफिट्स मिल जाएंगे फैक्ट्री डिफाइन पैटर्न में, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डायरेक्टली जंप ऑन द एग्जाम्पल गाइस, मैं आपको पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम वी आर हैविंग, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाउ डिफाइन पैटर्न इज गोइंग टू हेल्प अस दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। नाउ जस्ट लेट्स कंसिडर गाइस कि वी आर गोइंग टू सेंड द यूजर अ नोटिफिकेशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू सेंड अ यूजर अ नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। एफएमएफ नोटिफिकेशन हो सकता है आपका, ठीक है। इट कैन बी ईमेल नोटिफिकेशन, इट कैन बी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप notification, ठीक है। तो we are considering we are having our application is having the different type of notification, our application is having different kind of notification, ठीक है। तो what I'm going to do, I'm just going to create some classes, ठीक है, just like fmf notification, ठीक है। I'm just going to create the fmf notification, ठीक है। fmf notification के अंदर I will just write one method public void just for the sample, ठीक है, notify user, notify user कर, ओके, दैट मेथड आई एम गोइंग टू राइट। एफओपी के अंदर हम आई विल जस्ट राइट, आई विल मेक इट सिंपल, ठीक है, सेंडिंग एफएमएफ टू यूजर, ओके, सेंडिंग एफएमएफ टू द यूजर, ओके, दैट फाइन। आई विल क्रिएट सम मोर क्लासेस, ठीक है। here I am going to create email notification and here I am going to create WhatsApp notification, okay, this is my WhatsApp notification, sending WhatsApp to user, okay, that is fine, and here sending email, sending email to client, okay, ठीक है। these are my three classes, ठीक है, these are my three classes, ठीक है। एफएमएफ नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन एंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, आई एम हैविंग दिस थ्री क्लासेस। तीनों क्लासेस में आई हैव कीप द कॉमन मेथड नोटिफाई यूजर एंड नोटिफाई यूजर, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट क्रिएट वन टेस्ट क्लास, ठीक है, टेस्ट मेन, ओके। नाउ व्हाट आई हैव टू डू गाइस, आई हैव टू सेंड द नोटिफिकेशन, आई हैव टू सेंड द नोटिफिकेशन, ओके। So if suppose I want to send the FMF, take a FMF notification, then what I have to do? I have to call FMF notification message, FMF equal to new FMF, right? This kind of object I have to create. Then I have to write the FMF dot notify user, right? Like this I have to do. Like this I have to do. If I want to send FMF, then I have to do like this. I have to do like this, ठीक है। then only I will be able to send the FMF, then only I will be able to send the FMF to the user, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है, सेंडिंग FMF टू द यूजर, ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर करो गाइस कि आई डोंट वांट टू सेंड FMF, आई वांट टू सेंड ईमेल, राइट, और आई वांट टू सेंड WhatsApp just like email, okay, email notification, then what I have to do, I have to create the email notification object, I have to create the email object, email notification. I have to create the email notification, right? You know it. We have to create the email notification. Then it will send email notification. I have to comment it and send the email notification. If I want to send the WhatsApp notification, if I want to send WhatsApp notification, then I have to use the WhatsApp notification object.
WhatsApp notification object, right? WhatsApp, WhatsApp. Then I have to find the WhatsApp notification, right? Then I have to find the WhatsApp notification. If I want to find the WhatsApp, then I have to find the I have to create the WhatsApp notification. Then I have to create the WhatsApp notification, right? That we are aware about it, guys. We are aware about this behavior, right? अगर मुझे WhatsApp भेजना है तो बाकी मुझे कमेंट करना पड़ेगा. Then I will be able to find the WhatsApp notification, sending you WhatsApp to the user, sending WhatsApp to the user. ठीक है, चलो दैट इज फाइन. बट यहाँ पे एक दिक्कत है गाइस. अगर आपको एफएमएस भेजना है तो एफएमएस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है. ईमेल भेजना है तो ईमेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है. व्हाट्सएप भेजना है तो व्हाट्सएप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, राइट? तो इससे बेटर आप लोग और एक चीज कर सकते हो. इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा? इससे इंप्रूवमेंट हो जाएगा इफ यू क्रिएट गाइस एक इंटरफेस. इफ यू क्रिएट एन इंटरफेस, राइट? इफ यू क्रिएट एन इंटरफेस, लेट्स कंसीडर करो कि आपने यू क्रिएट एन नोटिफिकेशन इंटरफेस. आई विल जस्ट क्रिएट हियर नोटिफिकेशन इंटरफेस. नोटिफिकेशन, आई विल क्रिएट जस्ट नोटिफिकेशन इंटरफेस. ठीक है, आई विल मेक इट इंटरफेस notification interface, right? In notification interface I will write this method. I will write this method. ठीक है, उसके ऊपर एक एडवांटेज क्या है हमारे पास यहाँ पे, आई विल राइट दिस मेथड. ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल इंप्लीमेंट इट. आई विल इंप्लीमेंट इट एवरीवेयर. इंप्लीमेंट नोटिफिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे नाउ दिस मेथड विल बी ओवररिडन. नाउ वी कैन कॉल दिस मेथड एज अ ओवररिडन मेथड, राइट? वी नो वी कैन कॉल दिस मेथड एज ए ओवररिडन मेथड, राइट? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल इंप्लीमेंट एवरीवेयर. I will just implement everywhere, and we have already overridden this method. ठीक है, the same method we have written in the our interface, right? So we can say this is our overridden method. We can say this is our overridden method, right? Any doubt here? यहाँ पे देखो, what we have done, we have created a notification interface जहाँ पे हमने एक notify user करके method लिया, right? Now in the next class, what we have done here, एफएमएफ नोटिफिकेशन में हमने इंप्लीमेंट किया नोटिफिकेशन. हमें मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा. उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दैट मेथड वी हैव टू ओवरराइड. वो मेथड हमने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया. उसके अंदर लॉजिक लिखा. सेम थिंग वी हैव डन फॉर ईमेल नोटिफिकेशन, सेम थिंग वी हैव डन फॉर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, राइट? इससे एडवांटेज क्या हो जाएगा, नाउ यू डोंट नीड टू क्रिएट ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स. नाउ यू डोंट नीड टू क्रिएट ऑल दिस ऑब्जेक्ट. आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफाई, ठीक है, इक्वल टू न्यू email notification, right? And what you can do, notify dot notify user, right? Like this guys. Now if you want, right, if you want to send the email, then you have to change here. If you want to send SMS, right, then you can change here. If you want to change to the WhatsApp, then you can change it here, right? You can change it here, right? यहाँ पे एक एडवांटेज तो आपको ये हो गया, इंटरफेस बाय यूजिंग द इंटरफेस यू गॉट वन एडवांटेज कि यहाँ पे यू कैन यूज लूवली कपल. ठीक है, तो इस तरीके लुवली कपल आप अचीव कर सकते हो, राइट? बट देयर इज अ स्टिल प्रॉब्लम गाइस. वी डू हैव अ स्टिल प्रॉब्लम. ठीक है, हमारे पास में स्टिल प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है. हाउ वी कैन चेंज इट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. मतलब यूजर, इट मे बी पॉसिबल गाइस कि यूजर में क्लिक, यूजर से आपको इनपुट आ सकता है, राइट? इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर गेटिंग द इनपुट कि मुझे एसएमएस चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए, राइट? एसएमएस चाहिए, ईमेल चाहिए, या फिर व्हाट्सएप चाहिए, राइट? तो इफ काइंड ऑफ बिहेवियर आपके सामने हो सकता है, या फिर इफ काइंड ऑफ बिहेवियर आपके सामने आ सकता है, राइट? सो बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से जो भी इनपुट आ रहा है, तो डायनामिकली यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट डायनामिकली गाइस. यहाँ पे आप इसको फिक्स तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते. यू हैव टू क्रिएट द डायनामिकली ऑब्जेक्ट, राइट? सो फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट डायनामिकली, फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट डायनामिकली गाइस, यू आर गोइंग टू यूज द फैक्ट्री मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन फैक्ट्री करके. ठीक है, नोटिफिकेशन फैक्ट्री करके वी आर गोइंग टू क्रिएट है नोटिफिकेशन फैक्ट्री. इन नोटिफिकेशन फैक्ट्री वी आर गोइंग टू राइट वन, ठीक है, राइट वन फैक्ट्री मेथड. वी आर गोइंग टू राइट वन फैक्ट्री मेथड. ठीक है, जस्ट मेक इट पब्लिक. आई विल मेक इट स्टैटिक, सो आई डोंट वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट notification and send notification, notification, right? Kind of this method I will create. I will create such kind of method. I will create such kind of method, right? And what this method will do, this method will select, this method will accept the type of notification you want, the type of notification you want. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ बेस्ड ऑन द टाइप. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द टाइप, बट पहले हम लोग चेक कर देते हैं जो भी टाइप रहेगा. ठीक है, दैट टाइप should not be null. That type should not be null, and that type should not be empty. ठीक है, and type dot empty. ठीक है, it should not be empty,
इट शुड नॉट बी एम्प्टी एंड इट शुड नॉट बी नल। अगर ये एम्प्टी या नल होता है देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो थ्रो न्यू, हम लोग बोल सकते हैं इलीगल आर्गुमेंट वगैरह कुछ हम लोग भेज देते, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, इनवैलिड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन टाइप करके वी आर गोइंग टू फाइंड फाइंड थ्रो सच काइंड ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर गाइस, नाउ लेट्स कंसीडर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है मींस क्या गाइस, यू कैन रिटर्न एनी इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट, एनी इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट। इंप्लीमेंटेशन क्लास, ईमेल नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन का इंप्लीमेंटेशन है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी ईमेल, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन का इंप्लीमेंटेशन है, एफएमएफ नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन का इंप्लीमेंटेशन है, राइट। फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फीच केस यूज करते हैं, लेट्स यूज द फीच केस। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ईफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। चलो ईफ एल्स करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ईफ ईफ यहाँ पे बोलता हूँ टाइप टाइप इफ, ठीक है, टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस, टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस अगर एफएमएफ है। ठीक है, एफएमएफ है, एफ 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 एम एफ, ठीक है, एफ एम एफ है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गाइस रिटर्न न्यू एफ एम एफ नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू रिटर्न एफ एम एफ नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एफ एम एफ नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट एल्स, ठीक है, जब गाइस पे अटेंशन है, एल्स इफ इफ राइट इफ, यहाँ पे लेट्स डू टाइप टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस अगर यहाँ पे ईमेल है, अगर ईमेल है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल क्रिएट गाइस रिटर्न न्यू, ठीक है, ईमेल नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू रिटर्न ईमेल नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट एल्स इफ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे अगेन टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस अगर ये रहा आपका व्हाट्सएप रिलेटेड, व्हाट्सएप, ठीक है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू क्रिएट रिटर्न न्यू ईमेल नोटिफिकेशन, सॉरी यहाँ पे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, राइट, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन एल्स इफ, एल्स इफ अगर यहाँ पे इसका अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, एल्स इफ की जगह एल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, एल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन गाइस यहाँ पे हमने कुछ तो भी थ्रो इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन करके हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे, इफ यू आर गोइंग टू पास द एफएमएफ, तो आपका एफएमएफ नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ईमेल पास करोगे तो ईमेल नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट, अगर व्हाट्सएप पास करोगे तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट द ऑब्जेक्ट गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर नोटिफिकेशन मेथड कॉल करते हैं। नाउ हियर यहाँ पे हम लोग मैनुअली कर देते हैं ना, ये नहीं करेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नोटिफिकेशन कहाँ पे हमारा हो, नोटिफिकेशन फैक्ट्री डॉट डॉट फिन नोटिफिकेशन, फिन नोटिफिकेशन में यहाँ पे हम लोग जो भी नोटिफिकेशन जैसे एफएमएफ, ठीक है, वॉट एवर यू आर गोइंग टू पास गाइस, वॉट एवर यू आर गोइंग टू पास, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिफाई करके एक ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, आई एम जस्ट गोइंग टू नेम इट एज नोटिफाई, ठीक है, एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग नोटिफाई यूजर। ठीक है, अगर आपको दिखाना है इसको तो मैं देखो स्कैनर यूज करके दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, आई विल जस्ट यूज अ स्कैनर, ठीक है, पहले एफओपी में लिख देता हूँ मैं, एंटर द टाइप ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, एंटर द टाइप ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, here I am going to create the scanner object, scanner fc equal to new scanner, here we are going to write system.in, right, and here I am going to directly use fc.next, राइट, fc.next, मतलब जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे दैट गोइंग इनसाइड दिस, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। नाउ हियर इट विल बी, यहाँ पे देखो, नाउ बेस्ड ऑन योर रन टाइम, ठीक है, बेस्ड ऑन योर इनपुट योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट होगा दैट विल बी डिपेंड ऑन योर इनपुट। ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, एंटर द नोटिफिकेशन, आई विल जस्ट टाइप एफएमएफ, कैन यू सी सेंडिंग एफएमएफ टू द यूजर, सेंडिंग एफएमएफ टू द यूजर, यहाँ पे अगर मैं ईमेल डालता हूँ, राइट, कैन यू सेंड गाइस, सेंडिंग ईमेल टू द यूजर, यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप लिखता हूँ, व्हाट्सएप, सेंडिंग व्हाट्सएप टू द यूजर, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंस्टाग्राम, राइट, तो यहाँ पे देखो इनवैलिड नोटिफिकेशन टाइप, इनवैलिड नोटिफिकेशन टाइप, राइट। तो इससे होगा क्या गाइस, जो भी आप यहाँ पे इनपुट पास करोगे, जो भी इनपुट पास करोगे, दैट इनपुट इज गोइंग टू कम हियर, दैट इनपुट इज गोइंग टू कम हियर
एफ पास करोगे तो एफ का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एफ का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एफ की नोटिफाई यूजर वाली जो मेथड है ना, दैट मेथड इज गोइंग टू कॉल फ्रॉम एफ, दैट मेथड इज गोइंग टू कॉल फ्रॉम एफ, राइट। अगर यहाँ पे ईमेल का आया तो ईमेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ईमेल का ऑब्जेक्ट आएगा नोटिफाई में, एंड यहाँ पे नोटिफाई यूजर में ईमेल की मेथड कॉल होगी, ईमेल की मेथड कॉल होगी, दिस मेथड इज गोइंग टू कॉल, एंड सेम विल हैपन फॉर व्हाट्सएप, सेम विल हैपन फॉर व्हाट्सएप। Come on, guys. Any doubt in factory driven pattern? Do you understand what is the problem in normal flow and how our problem is going to solve by the factory driven pattern? Chalo. Very good. Very good. Very good. Okay. That's it, guys. For today, we are going to see only factory driven pattern. Tomorrow, we are going to see the singleton driven pattern. In singleton driven pattern, there it will be little bit big. Cause singleton driven pattern को break कैसे करते हैं, ठीक है, देर आर द फोर वेव टू ब्रेक द सिंगलटन डिफरेंट पैटर्न, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट दैट वी आर गोइंग टू सी इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है। सो फॉर टुडे जस्ट प्रैक्टिस इट, आई विल गिव सम सैम्पल प्रॉब्लम्स, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस दो प्रॉब्लम्स, तभी जाके आपका फैक्टर डिफरेंट पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट इज फैक्टर डिफरेंट पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में यू आर गोइंग टू यूज इट वेरी फ्रिक्वेंटली, ठीक है। ओके, आई कैन डू वन मोर थिंग, इसको मैं, चलो यहाँ पे कहा गया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ओके, हेयर आपने इस तरीके से यूज किया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एडवांस जो फीच केस है, ठीक है, फीच केस भी है ना, फीच केस भी आप इसमें यूज कर सकते हो, एडवांस वाला फीच केस भी यूज कर सकते हो, कैसे, जब यू हैव टू राइट द फीच हियर, राइट, आपको पता है, टाइप इसको कर देता हूँ मैं, कोई भी एक केस में लोअर केस कर देता हूँ, टाइप डॉट लोअर केस, टू लोअर केस कर देता हूँ, ठीक है, टू लोअर केस, आई जस्ट मेड इट टू लोअर केस, टाइप डॉट टू लोअर केस, ये क्या है एडिशनल, ठीक है, टू लोअर केस कर दिया मैंने, डेट फिट, ठीक है। अभी नया वाला फिश केस कैसा है ना, हेयर यू कैन राइट द केस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ, हेयर आई विल राइट द एफ, एंड यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न में भी लिख सकता हूँ न्यू, क्या है अपना, एफ एम एस नोटिफिकेशन, राइट, लाइक दिस, ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, एफ यहाँ पे आप लिख सकते हो ईमेल, ठीक है, हेयर व्हाट यू कैन डू व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, हेयर आई विल चेंज ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, हेयर आई विल चेंज द व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ठीक है, व्हाट्सएप, हाँ यहाँ पे सॉरी आई फॉरगेट टू यूज द लैम्बडा, रिटर्न 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 क्या हो गया इसको, ओके सॉरी, हेयर वी आर नॉट गोइंग टू यूज द लैम्बडा, हेयर लाइक दिस, इफ यू वांट टू यूज द लैम्बडा यू कैन यूज द लैम्बडा एज वेल, ठीक है, लैम्बडा भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, एंड द लास्ट वन आई कैन मेक इट एज अ डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट में अगेन आई विल डू दिस, ठीक है, दिस इज गाइस, यू कैन राइट फिश केफ अल्सो, आप फिश केफ भी लिख सकते हो, जो नया वाला फिश केफ है ना, ठीक है, नया वाला फिश केफ भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, नया वाला फिश केफ भी आप लिख सकते हो, इफ यू वांट टू रिमूव दिस रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से अगर रिमूव करना है तो व्हाट यू कैन डू, ठीक है, चलो इसको दिखाता हूँ मैं कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे अगर रिटर्न स्टेटमेंट, इफ यू थिंक कि रिटर्न स्टेटमेंट यू आर राइटिंग मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पे आप रिटर्न लिख दो, ठीक है, यू जस्ट राइट इट रिटर्न हेयर, ठीक है, एंड इस रिटर्न को आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस इट विद द लैम्बडा, यू कैन रिप्लेस इट विद द लैम्बडा, ठीक है, यू कैन रिप्लेस इट विद द लैम्बडा, ठीक है, इट विल बी वेरी इजी नाउ, ठीक है, डिफॉल्ट को भी आप लैम्बडा से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, ठीक है, डिफॉल्ट से भी यहाँ पे सेमी कॉलम, ठीक है, दैट्स इट, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, दिस इज द एडवांस स्विच केस, एडवांस स्विच केस, ठीक है, दैट्स फाइन गाइस, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, इजी हो जाएगा।